नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल चलते रहो विथ हर्षल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं भी एकदम मस्त। तो आज मैं आया हूं दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, और अभी मैं रुका हूं, मैं आपको लोकेशन बताता हूं, जैन समाज की धर्मशाला में, जो चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन है उसके एग्जैक्ट सामने के साइड पे है। अब मेरे पीछे देख सकते हो, यह है जैन समाज की धर्मशाला। और रूम के अगर रेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो जो 2 बेड वाला मिलता है रूम, उसके चार्जेस से शुरुआती 500 रुपये से। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा। और अगर यहाँ पे आप खाना भी खाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको थाली भी मिलती है खाने की, जो 90 रुपये में मिल जाएगी, और जो घर जैसा ही आपको खाना मिलेगा। हाँ, उसका टाइम और वो मैं आपको स्क्रीनशॉट या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। और ट्राई करूंगा एड्रेस वगैरह भी मेंशन करने का, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ इस धर्मशाला का। यदि आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जा रहे हो तो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने मेन रोड पर राजस्थान सरकार का पर्यटक सहायता केंद्र बना है। वहां से आपको राजस्थान पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ में सही प्राइस पे होटल और गाइड भी उपलब्ध हो जाएगा। नंबर आपको बोर्ड के अंदर दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे मैं वीडियो में स्कैनर भी रखूंगा, जिसमें आपको ऑथोराइज जो गाइड रहते हैं उनकी भी डिटेल मिल जाएगी। स्क्रीन पे मैंने यशवंत जी का नंबर शेयर कर दिया है, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और ये रहा स्कैनर, जिसमें आप फीडबैक भी दे सकते हो। हमने अभी किले के लिए गाइड भी साथ में रख लिया है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से है। तो मैं आपको आगे उनका भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो हमारे साथ जो गाइड जुड़ने वाले हैं उनका नाम है गोविंद जी, और वो आगे हमको ज्वाइनिंग कर लेंगे, हमारे साथ ही हमारी कार में बैठेंगे। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि गाइड हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको देंगे, पूरा इतिहास हमको बताएंगे। तो थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये है किले की वॉल, चित्तौड़गढ़ किले की। और यहाँ से हमारा किला चालू होता है चित्तौड़गढ़ का। ये फर्स्ट गेट है। गेट के जस्ट पास में बने हुए हमारे बाघ सिंह जी का मंदिर है, वीर सेनापतियों का। फर्स्ट गेट का नाम है पाडल पोल। ऐसे हमारे 7 गेट आएंगे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर। इन 7 गेटों को पार करके फिर किले के ऊपर चलेंगे। राजाओं के समय ये घर नहीं हुआ करते थे पहले। बाद में जब कई सालों से राजा नहीं रहे तो लोग बिजनेस के हिसाब से यहाँ आने लग गए। तो कुछ घर है यहाँ पे, जो देखिए किले के 7 गेट इसलिए बने हुए हैं कि हमारे यहाँ के राजा थे सूर्यवंशी, भगवान सूर्य की पूजा करते थे वो, 7 घोड़ों की। तो इसलिए 7 गेट बने हुए हैं। पाडल पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, इस तरह से नाम है 7 गेटों के। ये है किले का वॉल पूरा। तो 13 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है किले का चित्तौड़गढ़ का, यानी 13 किलोमीटर के अंदर आता है चित्तौड़गढ़ का किला। ये गेट आ रहा है सेकंड किले का, भैरव पोल के नाम से जानते हैं इसको। जो मंदिर आ रहे हैं किले के सेकंड गेट के जो अंदर है, ये हमारे वीर सेनापति कल्ला राठौड़ जी का मंदिर है। और जस्ट इनके आगे बना हुआ है जयमल जी महाराज का। 1567 में मुगल अटैक हुआ था अकबर का, तो उस समय चित्तौड़गढ़ की जो जिम्मेदारी थी इनके कंधों पे थी, तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं। ये आ रहा है किले का थर्ड गेट, इसका नाम है हनुमान पोल, और भगवान हनुमान का भी प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तो ये हनुमान पोल। और ये आ रहा है किले का चौथा गेट, जो थोड़ा एक राउंड में होता है। ये वाला जो देखिए, इसका नाम है गणेश पोल। जस्ट गणेश पोल के अंदर एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है भगवान एकलिंग का। तो हमारे मेवाड़ का जो आराध्य देव जो था, जिसका मेवाड़ का राजा कहा जाता है, वो भगवान एकलिंग को राजा कहा जाता है सर। तो इनका बड़ा मंदिर तो उदयपुर के पास में है, ये किले के अंदर है चित्तौड़गढ़ में छोटा मंदिर। और ये किले का आ रहा है 5वां गेट, इसका नाम है जोड़ला पोल। जो 2 पोल जुड़े होने के कारण
जोरला पोल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये किले का 5वां गेट है। जस्ट इसी के यू टर्न लेंगे और आ जाएगा हमारा लक्ष्मण पोल, जो किले का 6ठा गेट है। ये आता है लक्ष्मण पोल, 6ठा गेट है। इसके जस्ट बाद आएगा राम पोल। ये सैनिकों के लिए बने हुए हैं, रहने के लिए, जितने जो देखिए। ये आ रहा है किले का लास्ट गेट है राम पोल। भगवान राम जी का स्मारक बना हुआ है। 7वां गेट है किले का। यहाँ से कुछ हमको बस्ती दिखती है, घर दिखते हैं लोगों के। तो 5000 लोगों की आबादी है वर्तमान के अंदर, जो किले के अंदर रह रही है। जैन, ब्राह्मण, राजपूत सभी समाज के लोग रहते हैं। राजा के समय यहाँ पर बताया जाता है 50,000 लोगों की आबादी रहती थी यहाँ पे। लेकिन जब अटैक हुए मुगल खिलजियों के, उस टाइम ये छोड़ के दूसरी जगह चले गए। कुछ लोग बाद में आए बिजनेस के हिसाब से, तो वो यहाँ पे रहने लग गए। तो अभी 5000 लोग रह रहे हैं किले के अंदर, जितने जो देखे। तो ये बस्ती है। जस्ट इसको क्रॉस करके हम चलेंगे टिकट विंडो पे। और यहाँ पे जो देखे बस्ती के जस्ट पास में एक देवी का मंदिर है, तुलजा माता भवानी का, जो मराठों की कुल देवी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो वो जो निकले थे हमारे यहाँ सिसोदिया से निकले थे। तो ये राजा भी हमारे माता रानी को मानते थे। तो ये उनका मंदिर है। किले के अंदर सारी फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट वगैरह कोई भी आ जाता है। जैसे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें। अब हम पहुंच गए हैं टिकट विंडो के जस्ट पास में। यहाँ पे आप जैसे व्हीकल लेके आते हो तो आप चार्जेस देख सकते हो। इस तरह से आपको चार्ज पे करना रहेगा। यहाँ पे जो देखिए टिकट विंडो है, तो यहाँ पे हमको ऑफलाइन जो टिकट लेते हैं पर हेड 40 रुपये है। 15 साल तक जो बच्चे हैं उनका फ्री चार्ज है। अगर यहाँ से ऑफलाइन टिकट नहीं ले तो ऑनलाइन भी टूरिस्ट निकाल सकता है। हर मोनूमेंट पे एक QR लगा हुआ है गवर्नमेंट का। ये है चित्तौड़गढ़ का गाइड मैप। ये जो देखिए ये उस समय का बैंक है सर। इसका नाम है 9 लखा भंडार। यानी उस समय जो सोने चांदी के जो सिक्के चलते थे ना, वो इसके अंदर भर के रहते थे। तो ये पूरा एक कैशियर है, बैंक है उस ज़माने का। तो 9 लखा भंडार के नाम से इस तरफ गाड़ी लगेगी अपनी। और ये हमारा फर्स्ट पैलेस है, कुंभा पैलेस, जहाँ महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह जो रहते थे। तो इस पैलेस को हम देखेंगे उतर के। ये हम सब फैमिली के साथ आए, तो आप देख सकते हो सारी फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं अब किले के अंदर। ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है यहाँ से। और इतना हम चढ़ के ऊपर आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम गोविंद है। मैं गाइड हूँ चित्तौड़गढ़ से। और कभी भी गाइड की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से टिकट विंडो से गाइड ले सकते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण था चित्रागंदा मौर्य नाम के राजा ने करवाया था सबसे पहले 1500 साल पहले। यानी ये उदयपुर जो देखते हैं ये 400-500 साल पुराना है। कुंभलगढ़ 600 साल पुराना है। सबसे पुराना अगर कोई मेवाड़ का किला देखे तो चित्तौड़गढ़ है सर, जिसको 1500 साल पहले चित्रागंदा मौर्य नाम के राजा ने बनाया था। तो उन्हीं के नाम से ये चित्तौड़ के नाम से जानते हैं सर। 2 राजा थे मौर्य वंश के, चित्रागंदा और मान मौर्य। 8वीं शताब्दी तक तो मौर्य वंश यहाँ पे राज करते रहे। और 8वीं शताब्दी से चला था राजपूतों का राज। जो मेवाड़ का जो राजवंश था ना, ये था गोहिल। ये गोहिली रावल और फिर सिसोदिया में कन्वर्ट हुए। तो अभी जो चलते हैं सिसोदिया में चल रहे हैं सर, इनकी जो शाखा देखे तो इनका जो स्थापक था वो था बप्पा रावल, जो अपने गुजरात ईडर से आए थे सर। भगवान शिव के एकलिंग भगवान के आशीर्वाद से आए थे। तो बप्पा रावल से अभी तक भी वंश चल रहा है। 76वीं पीढ़ी महाराणा प्रताप से 24 जनरेशन अभी कंटिन्यू चल रही है सर इनकी। तो इन 76 राजा ने इस मेवाड़ के 84 किलो पे राज किया था, जिसमें 50 राजा ने चित्तौड़गढ़ पे राज किया। और उन 50 राजा ने 350 साल तक मेवाड़ का राजधानी बनाया था। तो 1500 सालों में चित्तौड़गढ़ के अंदर जो निर्माण हुआ था, यानी चित्तौड़गढ़ जो देखे नीचे शहर बसा हुआ है सर, इस तरफ जो देखे तो सिटी से किले का हाइट है 580 फीट का। समुद्र सतह से देखे तो 1850 फीट के हाइट के ऊपर किला बना हुआ है। 6 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, 12 से 13 किलोमीटर के अंदर आता है ये। 750 एकड़ भूमि के अंदर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। तो जिन कवियों ने लिखा उन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी किला तो यही दिखता है, बाकी तो सारे गढ़े हुए 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंदर आते हैं। 750 एकड़ भूमि के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड है ये। पहला रेजिडेंशियल, किले के अंदर 5000 लोगों की आबादी है वर्तमान के अंदर भी सर, जो रह रही है।
बीच में मंदिर महल आते हैं और आखिरी में बना हुआ है सेंचुरी जंगली प्राणियों के लिए सर। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ पूरा चित्तौड़गढ़ का किला आता है। 1500 सालों में जो 50 राजा ने किले के अंदर जो चीजें बनाई, सबसे पहला लड़ने का मेन हथियार था इनका वॉल, के हाइट के ऊपर है तो 13 किलोमीटर का इसका बाउंड्री वॉल है। धार्मिक बहुत थे राजा, तो किले के अंदर 113 मंदिर है, भगवान शिव के है, जैन मंदिर है, सारे देवी माँ के मंदिर है। और इस तरह से रहने के लिए 20 पैलेस है, 20 महल है किले के अंदर जो देखे जो राजा ने बनाए थे सर। और सबसे बड़ी समस्या तो इनकी थी पानी की, कि हाइट के ऊपर है कि पानी कहाँ से लाएंगे ये लोग। तो किले के अंदर 84 पानी के कुंड है, पानी स्टोर करके बारिश का पानी, ताकि हमारी पब्लिक को दूर नहीं जाना पड़े, यहाँ से सारी चीज़ें इनको मिल जाए सर। तो इतनी सारी चीज़ें थी। 84 किलो का राजधानी था, तो 84 किलो का क्या टैक्स आता था इस राजा के पास, राजधानी के ऊपर ही आता था। जब ये लुटेर आए, खिलजी मुगल तुगल आए, तो उन्होंने क्या है यहाँ तक अटैक करना शुरू कर दिया था सर। तो उन अटैक तो किया उन्होंने, लूटने के साथ साथ क्या यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को तोड़ दिया गया उनको, जैसे राजा के महल तोड़ दिए रहने के लिए, जैसे मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो बार बार अटैक में क्या टूटता चला गया, बार टूटता बनाते। लेकिन थर्ड अटैक हुआ था सर 1567 में अकबर का। तब यहाँ के राजा थे महाराणा उदय सिंह, और वो चित्तौड़ को छोड़ के अपनी फैमिली को लेकर उदयपुर बचाने चले गए सर। तो अकबर के जब अधीन आया तो ये किला पूरा तोड़ दिया गया था। तो उस समय जो टूटा था, तो उस समय के ये सर खंडर है, यानी 16वीं शताब्दी के अटैक में ये टूट गया था पूरा जो देखे सर। फिर उन्होंने उदयपुर रहने लगे, सारा परिवार वहाँ रहा। तो अभी जो इनका परिवार वहीं है, तो वो थोड़ा मेंटेन है। तो ये पूरा उस समय का टूटा हुआ है। 50-60 सालों से गवर्नमेंट के पास में जितने जो देख रहे हैं सर, गवर्नमेंट करती है किले के अंदर। तो 3 पॉइंट वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं 2013 से यूनेस्को के अंदर। तो पहला जो पॉइंट देखते हैं ये वाला पैलेस, इसको बोलते हैं कुंभा पैलेस। सेकंड विजय स्तंभ, थर्ड पद्मावती का महल आएगा। बाकी तो बहुत सारी जगह देखेंगे हम। तो इस महल का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने, यानी जितना जो मेवाड़ है, जिसमें 84 किले में से 32 किले महाराणा कुंभा ने बनाए सर। तो महाराणा कुंभा ने पूरा जीवन इस चित्तौड़गढ़ में रहा था उनका। और इस पैलेस के अंदर जो देखें, तो महाराणा कुंभा ने रहे इसके अंदर। 1436 में बनाया पैलेस महाराणा कुंभा। फिर एक राजा और आए थे बड़े, महाराणा सांगा, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर 80 लड़ाई लड़ी और 80 घाव लगे उनके शरीर पे। तो महाराणा सांगा रहे इस पैलेस के अंदर सर। फिर महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता महाराणा प्रताप यहाँ पे रहे। संत मीराबाई, भगवान कृष्ण की वाली जो जानते हैं मीरा जी को, तो ये ससुराल है मीराबाई का, तो मीरा जी भी यहाँ पे रही इस पैलेस के अंदर। फिर एक नाम आता है दासी पन्ना धाई का, ये गुजर वंश से थी साहब। जब महाराणा उदय सिंह छोटे थे ना, तो उन्हीं के भाई का जो एक दासी बेटा था बनवीर, वो उनको मारने के लिए आया था। तो महाराणा उदय सिंह को बचाया था दासी पन्ना धाई ने, अपने बेटे का बलिदान देके। तो वो इस पैलेस की घटना है सारी जो जिन्होंने देखे। तो जिस गेट से अभी हमने एंट्री किया, ये हॉर्स आते थे यहाँ से, ये सूर्यवंशी थे ना, भगवान सूर्य की पहले पूजा करते थे 7 घोड़ों की। तो यहाँ से इस गेट से इनका एंट्री थी घोड़ों का। ये 7 अस्तबल बने हुए, यहाँ पे वो सूर्य की पूजा के लिए 7 घोड़े बांधे जाते थे। सामने का जो डिजाइन देखते हैं उसको बोलते हैं सूरज गोकड़ा। जब सूर्य भगवान उदय हुएंगे तो सूर्य को जल चढ़ाते थे। यहाँ से ढोल नगाड़े वगैरह जो बजाए जाते थे, ये नगाड़ खाना बना हुआ है साहब उस जमाने का। तो ये पूरा पूजा का स्थल है उस जमाने का जो देखे सर हम, ठीक है। और इसका जो मेन एंट्री है वहाँ से, अभी किसी कारण से गेट बंद कर रखा है, तो हमको इस एड से टूरिस्ट को आना जाना होता है सर, ठीक है। तो ये सारा पूजा का स्थल बना हुआ है सूर्य की पूजा के लिए, जो सूर्यवंशी राजा था, ठीक है। तो इसके अंदर जो देखे लगभग 100 रूम है, तहखाने, गुफाएं, सुरंगें, जनाना रूम है, मर्दाना रूम है, कुंवर रूम है। तो इस तरह से ये सारे बने हुए इसके अंदर जो देखे। तो हम देखेंगे ये कुंभा महल के अलग अलग पार्ट बने हुए। ये मंदिर के रूप में परिवर्तन कर दिया इनको। तो ये बेसमेंट है नीचे, अभी हम 1st फ्लोर पे खड़े हैं, तो अभी सारा रास्ते वगैरह बंद हो गए। यानी महल का जो सबसे पुराना पार्ट है ना, ये वाला है। बाकी ये जितना ऊपर जो जितना देखे सर, तो अभी देवी के मंदिर में परिवर्तन कर दिए गए इनको। तो ये इस कुंभा महल का सबसे पुराना पार्ट है। ये पूजा के लिए शिव मंदिर था। जैसे कुछ फैमिली दूर नहीं जा सकता है पूजा के लिए, जैसे शुरुआत जैसे भगवान से करे, वो जैसे सूर्य भगवान से करते थे शुरुआत पूजा से। फिर यही घर के अंदर जो मंदिर था, ये शिव मंदिर था यहाँ पे। ये तो क्या, जब पूरा खंडर हो गया ना, फिर रहने के लिए ऊपर बिल्डिंग वगैरह मकान बना दिए सर इन्होंने। बाकी पहले ये पूजा का स्थल था उस जमाने का। लास्ट वाली 3 मंजिला वो आती है अपना संत मीराबाई की। मीराबाई वही कृष्ण वाली मीरा। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। हमारे राजस्थान का जो एक नागौर जिला आता है, मारवाड़ साइड आती है, जोधपुर वाली साइड, जो वहाँ थे राठौड़, हमारे यहाँ थे गोहिल सिसोदिया राजा, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। 1518 में मीराबाई की शादी हुई थी राणा सांगा का बेटे भोजराज के साथ, जो महाराणा प्रताप के बड़े वाले काका थे। तो उनके साथ जब शादी हुई, तो उनको शादी करके लेके आए, तो वो बिल्डिंग दी थी उनको, तो वहाँ पे रहती थी मीराबाई। तो जब पति की मृत्यु हो गई उनके, तो मीरा जी को इस महल से निकाला और वहाँ पर एक मंदिर दिखाऊंगा, वहाँ पर वो भक्ति की थी मीरा ने। तो वहीं पे उसको जहर दिया उनके देवर ने, जो अमृत में बदला, फूलों की टोकरी में सांप भेजा, जो फूलों की माला बना। तो वो आती है मीरा वाली बिल्डिंग। और ये जो छोटा वाला आता है ना बीच में, ये आता है दासी पन्ना धाई का, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देके महाराणा उदय सिंह को बचाया था सर। तो वो इस पैलेस के अंदर ही था। तो ये जो देख रहे हैं अभी हम, ये है चित्तौड़गढ़ सिटी।
जो प्रेजेंट टाइम में जो पूरा पब्लिक, पूरा जो शहर जो रहते हैं वो सारा यहाँ पे। तो जिस जगह से हम ये सिटी व्यू दिख रहा है सबसे बेस्ट जो देखें ये कुंभा पैलेस से। तो ये पूरा सिटी है, 2 रिवर है, गंभीर और बेड़च। गंभीर आती है मध्य प्रदेश से, बेड़च आती है उदयपुर से। हर राजा का आपको किला देखोगे आप नदी के पास में ही रहता है सर। नदी जो था पानी के लिए और एक राज्य को जोड़ते थे। जैसे अभी तो क्या, जैसा 4 लाइन है, 6 लाइन है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये नदियों के पास में से रास्ते थे इनके। जैसे इधर से गुजरात से ये नदी आ रही है तो हाँ भाई इधर गुजरात जा रहा है, इधर मध्य प्रदेश जा रहा है, तो ये नदियों के पास पास में ही रास्ते थे। इसलिए राजा का किला हमेशा नदी के पास में। नीचे जो आप रास्ता देख रहे हो वहाँ से हमने गाड़ी रखी है सामने के साइड पे और फिर एंट्री की थी महाराणा प्रताप के लिए। तो उनका 20 साल महाराणा प्रताप इस महल में रहे थे सर। लेकिन जब वो राजा बने ना तो वो यहाँ नहीं रहे, क्योंकि ये मुगलों ने तोड़ दिया था। और फिर ये उदयपुर वाली जगह पे कुंभलगढ़ वाला जाता है ना पहाड़िया, उस तरफ पूरा जीवन चला था उनका। 25 साल जो राज किया था ना उन्होंने, वो उदयपुर वाली साइड से किया। तो देखते हैं ये रूम सारा, ये आता है जनाना पार्ट महारानियों के लिए। उस समय की जितनी जो थी, ये सारा पूरा पार्ट टूट चुका है। 600 साल पहले, 500 साल पहले का जो अटैक थे ना, उस अटैक में कुछ बाद में कोई रहा ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक भी सारे डैमेज हो गए इसने जो देखे। तो ये पूरा हवा महल बने हुए हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो ऊपर वाले में चारों तरफ से हवा आती थी। फिर मध्य मौसम, फिर ये सदाबहार, ये वो खाना बनाने के लिए उनका बना हुआ है सर। तो ये वो महारानियों के लिए है। कुंभा पाट के जो जगह देखते हैं सर, ये जो देखते हैं ये रास्ता यहाँ पे ये नीचे बेसमेंट में जाता है। अब बेसमेंट से एक टनल है, गुफा, यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक जाती थी। जब कोई मुसीबत आती थी, चारों तरफ से दुश्मनों ने किला घेर लिया, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना होता था उनको। जैसे कुछ सीक्रेट फैमिली को निकालनी होती थी, जेवरात निकालने, दूसरे किले में शिफ्ट करने, तो इन गुफाओं से शिफ्ट करते थे ये लोग। दूर तक जाती थी, बाहर निकलती थी। तो ये गुफा है, अभी बंद हो गई साहब यहाँ से। तो यहाँ का एक चीज़ें हमको दिखेगी, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे ना, गौमुख कुंड दिखाऊंगा मैं, तो वहाँ पे निकलती थी ये गुफा। ये जो सामने दिख रहे हैं ये आते हैं झरोके। उस ज़माने के विंडो जो देखे, हवा के लिए स्पेशल जो होते थे, चारों तरफ से जब हवा आती थी ना ठंडे रहते थे। पत्थर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो देखते हैं सर, ये बना हुआ है ग्राइडर, चक्की। जो पेंट तैयार करते हैं ना, चूना, उस ज़माने की चुनाई के लिए, तो वो यहाँ पे जैसे बहुत सारी मिट्टी वगैरह, दालें वगैरह, उनको पीसा जाता था बैलों के साथ में, तो वो सारा ग्राइडर। ये बैंक उस ज़माने का गोल गोल जो बना हुआ है ना, कारा जो सड़क उस पार बड़ा वाला, ये बैंक था। 9 लाख का भंडार के नाम से जानते हैं, जो 9 लाख तक पैसे आते थे। इसी के जस्ट पास में ये दीवार है, इसको बोलते हैं बनवीर का दीवार, जिसने पन्ना के बेटे को मार के उदय सिंह को बचा के कुंभल भेज दिया। तब उनको पता चला बनवीर को कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए उन्होंने ये दीवार बना दी थी किले की। तो इसको बोलते हैं बनवीर की दीवार। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने इसको 2 पार्ट नहीं होने दिए, तो आज भी दीवार वहाँ से अधूरी है सर। तो ये बनवीर की दीवार बोलते हैं। महल का जो एंट्री गेट है कुंभा पैलेस का, अभी बंद कर रखा है इसको, शाम को खोलते हैं लाइट एंड साउंड शो के समय। और एक इसका मुख्य गेट ये वाला है, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। जो यहाँ से 3 गेट लगते थे उस ज़माने के अंदर, तो ये बड़ा गेट है इस कुंभा पैलेस का। कुंभा पैलेस के जस्ट सामने जो देखते हैं ये आती है बड़ी पोल। मतलब यहाँ से किले का 2 पार्ट थे, एक उस तरफ और एक इस तरफ का पार्ट। तो ये है बड़ी पोल। पोल में गेट को बोलते हैं ये जितना बड़ी पोल। बड़ी पोल से जो हम लेंगे, ये कुछ वाइट जो दिख रहा है बाद का पैलेस है, ये 1926 का, राइट। राइट लेने के बाद चलेंगे हम मीरा जी का मंदिर, जस्ट बड़ी पोल के पास में है। लेफ्ट साइड में एक जैन मंदिर है, श्वेतांबर 11वीं शताब्दी का, राइट। अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए ये 2 मंदिर, दोनों 600 साल पुराने मंदिर है। ये छोटा वाला मीरा जी का, बड़ा वाला राधा कृष्ण बलराम का। देखिए अभी जो हम देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर 2 मंदिर देखेंगे सर। किले के अंदर 113 मंदिर है, जिसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है किले का, ये वाला आता है सर। इस मंदिर का नाम है कुंभश्याम। 600 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने, तो उस समय ये मंदिर था भगवान विष्णु का 3रा अवतार, वराह अवतार का मंदिर हुआ करता था उस जमाने के अंदर। ये वराह अवतार की पूजा करते थे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह। 1567 के अंदर महाराणा उदय सिंह पर अटैक किया था अकबर ने, मुगल। तो उस समय उनकी सेनाओं ने मंदिरों की सारी मूर्तियां तोड़ दी गई थी सर। 300-400 साल तक खाली था। 19वीं शताब्दी में मंदिर के अंदर जो दोबारा मूर्ति स्थापना की है, वो है भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण और बलराम की। तभी से मंदिर का नाम है कुंभश्याम के नाम से जानते हैं, यानी कुंभा ने बनाया और श्याम जी की मूर्ति है। तो ये किले का सबसे बड़ा मंदिर। मंदिर के सामने गरुड़ भगवान, जो भगवान कृष्ण के जो वाहन है विष्णु जी के, वो उनका छतरी बनी हुई है सर, ठीक है। तो ये कुंभश्याम मंदिर है, किले का सबसे बड़ा मंदिर। और ये जो छोटा मंदिर देखेंगे, ये आता है अपना संत मीराबाई, जिसके भजन वगैरह
रात दिन सुनते रहते हैं, मंदिरों में चलते रहते हैं सर, मोबाइल में देखते रहते हैं। मीराबाई का जन्म 1499 में हुआ था हमारे राजस्थान का नागौर जिला मेड़ता शहर, वहाँ पर एक कुड़की गांव में जन्म हुआ था राठौड़ परिवार में। माता पिता का बचपन में देहांत होने के कारण मीरा जी को उनके दादाजी लेके चले गए थे जोधपुर। रावदूता भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करने जाते थे, तो मीरा जी दादाजी के साथ में जाती थी। तो बच्चा का भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति हुआ। 1518 में मीराबाई की शादी हुई चित्तौड़ राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ। यहाँ रहती थी कुंभा पैलेस में। पति की मृत्यु के बाद, और पति थे तब भी उनको राज परिवार वाले ताने देते थे, तो उनके पति ने कहा अब इस मंदिर के अंदर पूजा कीजिए। तो यहाँ पर जब वो मूर्तियाँ लेके आई भगवान कृष्ण की, तो इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ वगैरह करने लगी थी मीराबाई। पति की मृत्यु के बाद तो मेन निवासी मीरा ने इस मंदिर को बना दिया था, तो यहाँ पूजा पाठ करती थी। तो उनका देवर था महाराणा विक्रम सिंह, उन्होंने कहा भाभी ये पूजा पाठ बंद करो, आपके पति मर चुके हैं, आप सती हो जाओ। नहीं कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, ये मेरे पति है, मतलब वो पति नहीं थे मेरे तो इसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर तुमको लगता है इसमें कोई शक्ति है तो ये जहर पी जाओ। तो इस मंदिर में वो जहर पिया मीरा ने, जो अमृत में बदला। फूलों की टोकरी में सांप भेजा, इसी मंदिर के अंदर वो फूलों की माला बना। फिर भी नहीं माने उनके राज परिवार वाले, मीरा को बहुत परेशान किया, तो मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ दिया और यहाँ से गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारका चली गई। जब द्वारका गई तब उस समय बताया जाता है कि यहाँ पे जब राजा आए थे, महाराणा उदय सिंह वगैरह जब राजा थे, तब उनको बताया लोगों ने कि भाई तुम्हारी भाभी के साथ बहुत अत्याचार किया है, यहाँ पर प्रताड़ित किया उनके देवर, उनके जो देवर थे विक्रम सिंह ने। तो मीरा जी को लेने के लिए यहाँ पर पंच लोग गए थे द्वारका के अंदर। मीरा ने कहा ठीक है मुझे लेने के लिए आए, लेकिन मैं एक बार भगवान कृष्ण को पूछ कर आऊँगी। तो बताया जाता है कि उस मंदिर में जाते हुए तो देखा, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। जब मीरा जी को जब वो देखने के लिए गए मंदिर में, सिर्फ मीरा का दुपट्टा मिला था मंदिर के लिपटा हुआ मूर्ति के, तो मीरा जी उस मूर्ति में समा गई थी सर। तो इसमें जो मूर्ति है ना, ये 2002 की है, 22-23 साल पुरानी है, मीरा और कृष्ण की, गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की, क्योंकि ओरिजिनल मूर्ति द्वारका लेके चली गई थी मीरा जी। मंदिर के सामने संत रविदास की चरण पादुका बनी हुई है सर। तो ये मीरा कृष्ण का मंदिर, ये राधा कृष्ण बलराम का मंदिर है सर। तो मंदिर का जो नक्काशी देखे, जो बनाहट जो देखे, ये मंदिर आते देखेंगे आप, पीछे से तो उठे रहते हैं नॉर्थ साइड के, जितने उत्तर भारत के मंदिर देखेंगे साहब, पीछे उठे हुए पार्ट रहते हैं, आगे से चपटा हुआ पार्ट रहता है। शुरुआत में ये वाला था जहाँ भगवान जैसे विष्णु जी है, कृष्ण जी है, मुख्य देवता विराजमान थे, जब राजा पूजा करते थे। लेकिन जब प्रजा को ईश्वर के प्रति सम्मान भावना के लिए उन्होंने आगे मंडप लेके आए। तो ये 2 पार्ट है, पीछे उठा हुआ पार्ट, आगे मंडप। गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के, खजुराहो के सारे सेम शैली के दिखते हैं। ये आते हैं नागर शैली के मंदिर सर। तो ये इस तरफ से जो आते हैं, ये बिल्कुल सर, तो ये सेम ऐसी शैली है यहाँ की। तो ये कुंभ श्याम, ये मीरा कृष्ण का मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो मैं एक बार अंदर दर्शन करके आता हूँ। अगर आप फोर्ट में घूम रहे हो और अगर आपको नाश्ता वगैरह करना हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कैफेटेरिया भी है, तो आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर सकते हो। और ये ओपन होता है सुबह में 10:30 बजे के आसपास। देखिए अभी जो हम देखने के लिए आए, यहाँ पे हमको 4 पॉइंट देखेंगे सर। पहला, ये जो टावर दिख रहा है विजय स्तंभ, जस्ट इसी के पास जौहर वाली जगह, इसके पास एक शिव मंदिर, इसी के पास एक पानी का कुंड है, गौमुख कुंड। तो 4 पॉइंट हमको दिखाई देंगे। किले का सबसे बड़ी जगह, जो लोग चित्तौड़गढ़ देखने के लिए आते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ चित्तौड़गढ़ का, देखो हिस्ट्री तो अपनी जगह है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जगह जो देखे, जितने वर्ल्ड के लोग देखने आते हैं, इस टावर को, इसका नाम है विजय स्तंभ। 600 साल पहले जब चित्तौड़ के राजा थे महाराणा कुंभा, तो ये चित्तौड़ राजधानी था मेवाड़ का, तो जितने जो सारे किले थे उनका टैक्स इस राजा के पास आता था। जब ये लुटेरा आए खिलजी, मुगल, तुगल, तो इन्होंने क्या किया, लूटने के इरादे से चित्तौड़ पर अटैक किए, करते रहते थे अटैक। तो महाराणा कुंभा के समय पड़ोस में 2 राज्य, एक इधर मध्य प्रदेश और इस साइड गुजरात। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक है मांडव, वहाँ पर था महमूद खिलजी, अहमदाबाद पे आ गया था अहमद शाह। तो दोनों ने संधि कर ली और दोनों ने मिलकर चित्तौड़ पर अटैक किया महाराणा कुंभा पे। जब महाराणा कुंभा को पता चला कि दोनों ने संधि करके चित्तौड़ पर अटैक कर रही है, तो महाराणा कुंभा यहाँ से जाते हैं मेवाड़ की सेना लेकर मध्य प्रदेश के अंदर, और वहाँ पर एक स्थान है इंदौर उज्जैन के पास में सारंगपुर नाम का। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ, उस लड़ाई में महाराणा कुंभा ने अहमदाबाद और मांडव के महमूद खिलजी को, दोनों को युद्ध में हरा दिया। 1436 में सारंगपुर की लड़ाई में हरा के बंदी बना के चित्तौड़ के अंदर लेकर आए। अब इतना बड़ा विजय की महाराणा कुंभा ने विजय करके आए, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया। ये किसको समर्पित किया? भगवान विष्णु को।
तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है विजय स्तंभ। तो इसके 3-4 नामों से इसको जानते हैं। विष्णु स्तंभ भी कहते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है, विजय स्तंभ जो विजय करके आए, और इसको देवी देवताओं का अजब घर भी कहते हैं क्योंकि इतने सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसके अंदर, हजारों मूर्तियाँ इसके अंदर, इसी कारण से इसको देवी देवताओं का अजब घर भी कहा जाता है। तो ये 1436 में लड़ाई हुई, 1438 से 48 10 साल में बना ये विजय स्तंभ। उस जमाने के अंदर 9 मंजिला है। ऊपर दर्शन करने के लिए 9 ही मंजिल में विष्णु भगवान के 9 अवतारों की मूर्तियाँ इसके अंदर जो देखे सर, तो दर्शन करने के लिए 157 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, 9 मंजिला 157 सीढ़ियाँ, 122 फीट इसका हाइट है। तो अभी तो ये 3 साल से बंद है सर, 2021 से कोविड के हिसाब से बंद किया हुआ था। बाकी पहले इसके अंदर 8 फ्लोर तक जाते थे, 8 मंजिल तक। हर मंजिल के अंदर देखोगे आप खिड़कियाँ बनी हुई है, ताकि कोई भी जा रहा है भगवान के दर्शन करने, ऐसा ना लगे उनको थकान हो रही है, हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन, तो इसलिए चारों तरफ हर तरफ हर फ्लोर के अंदर जैसे खिड़कियाँ बनी हुई है हवा के लिए। हर फ्लोर के अंदर इसके अंदर खिड़कियाँ बनी हुई है सर ऊपर। जैसे कोई भी बुजुर्ग आदमी जाता है, कोई भी आदमी जा रहा है, ऐसा ना लगे उनको दम घुट रहा है, तो ऐसा हवा मिलती रहती है उनके अंदर। कोई बुजुर्ग आदमी थक जाता है, ऐसे बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। जैसे कोई उधर से जा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, उधर से ऐसे जगह भी छोड़ रखी है। हर मंजिल पे जो भी देवता है विष्णु भगवान का अवतार है, उनके नाम भी लिखे हुए सर। उस जमाने के अंदर राजकोष से महाराणा कुंभा ने इसका पैसा भी बताया था, खर्चा जो आया था 90 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था सर। उस जमाने के अंदर विजय स्तंभ 90 लाख रुपए में। हमारे राजस्थान पुलिस का लोगो है, शिक्षा माध्यमिक बोर्ड पे भी इसका फोटो है सर। तो ये इनके जो शिल्पी थे, जो बनाने वाले जो साहित्य थे, नापा सुपा पूंजा, ये मारवाड़ के थे सर, तीनों बाप बेटा। उन्होंने मिलकर ही इसका पूरा रूपरेखा तैयार की थी विजय स्तंभ की, जो बनाया था महाराणा कुंभा ने। जब मुगल आए तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर तो भगवान की चीज़ें तोड़ी इन्होंने। तो इसको जब महाराणा कुंभा को ऑलरेडी इस चीज़ का पता था, मुगल आक्रमणकारी आ रहे हैं भारत के अंदर, ये सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ों को तोड़ेंगे, तो जो भी उन्होंने चीज़ें बनाई वो मजबूती के साथ ही बनाई। तो इसका जो बनाहट है पूरा इंटरलॉक सिस्टम है सर, ये ऐसा लॉकिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुगलों से टूटा नहीं। जब टूटा नहीं तो उनको पता चला कि इनकी शक्ति कैसे तोड़े, तो उन्होंने क्या किया, भगवान की सारी जो मूर्तियाँ है ना वो खंडित की हुई है। तो इसमें अभी पूजा नहीं होती प्रेजेंट टाइम के अंदर जो देखें। तो ये है विजय स्तंभ, जो विजय के उपलक्ष्य में बनाया महाराणा कुंभा। मुख्य फ्रंट है इस विजय स्तंभ के अंदर जाने का, गेट है। तो ये यहाँ की ऐसे मजबूत सीढ़ियाँ हैं 157 तक। फर्स्ट फ्लोर जैसे ही एंट्री करेंगे विष्णु जी का फर्स्ट अवतार के, फिर कुछ 10-12 स्टेप चढ़ने के बाद सेकंड, फिर 10-12 चढ़ने के बाद सेकंड। तो इस तरह से ये अलग अलग अवतारों की मूर्तियाँ हैं विष्णु भगवान की इसके अंदर। तो ये विजय स्तंभ में जाने का गेट है इसके अंदर। वाकई हम गोविंद जी का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें ये किले के अंदर देखना बाकी है, तो एक पार्ट में कवर करना मुश्किल है। तो नेक्स्ट पार्ट में बने रहिएगा, वो भी जल्द आएगा।